ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे ड्रॉ करना है, फैमिली ट्री कैसे बननी है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, उसका स्मार्ट रिप्रेजेंटेशन, मेल और फीमेल को कैसे इंडिकेट करना है, और उसी क्वेश्चन अगर लेंदी हो जाए या कोई मेंबर मिसिंग है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क बना के कैसे डील आउट करना है, इतनी सारी चीजें समझ ली। और हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था इंडिकेटिंग फॉर्म का भी, हालांकि अभी उससे रिलेटेड हम कुछ और सवाल भी हल करेंगे, पर अब बारी है हमारे कोडेड टाइप के क्वेश्चंस को समझने की। कोडेड तरीके का क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम में आपको 3 से 5 तक के नंबर में मिल सकते हैं, या आप मान के चलिए 3 नंबर तो कहीं नहीं गए, 3 नंबर तो आपको इस कोडेड ब्लड रिलेशन से मिल ही जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका सवाल कैसे होता है, आपसे कह दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक के सवाल सेम इसी क्वेश्चन पे आधारित होते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। 1 to 5 तक के लिए सबके लिए यही कैरी ऑन होगा, वो वहां पे लिख के दे दिया जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये मत मान के चलिएगा कि हर जगह प्लस का मतलब पिता ही होता है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे जरा इंडिकेशन को, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इनको जरा ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, अब जैसे अगर ये आपके लैंग्वेज में लिखा रहता, हालांकि मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिख के रखा है, लैंग्वेज में क्या लिख के रखता है, ए प्लस बी का मतलब ए बी के पिता है मतलब फादर हैं, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माता है मतलब मदर है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी का भाई मतलब ब्रदर है, ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी की बहन मतलब सिस्टर है, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी की बेटी मतलब डॉटर है। अब आप इन रिलेशन में एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी मेंबर्स हैं आपको फर्स्ट पर्सन मतलब ए का जेंडर हर जगह क्लियर हो रहा है, पर बी का जेंडर मतलब सेकंड पर्सन का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, अभी आपको थोड़ी देर में इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। अब डील करते हैं इस सवाल से। ये हमें एक इक्वेशन दे दिया गया है, हमें एक इक्वेशन इसी तरह से दे दिया जाएगा। अब इसकी देखिए 2 वैरायटी होती हैं, ये हम फर्स्ट वैरायटी पे हैं। आपको एक इक्वेशन लिख के दे दिया जाएगा मतलब समीकरण, और आपसे उसमें काउंटर क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे P का क्या संबंध है S से, या P क्या लग रहे हैं S के, मतलब हाउ इज P रिलेटेड टू S। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जवाब निकालते हैं। P प्लस Q का क्या मतलब हो रहा है, P पिता है मतलब प्लस किसके पिता हैं, Q के, तो हमने Q की जनरेशन को नीचे रख दिया, P को टॉप पे रख दिया, जो अभी तक हम ट्रेडिशनली करते चले आ रहे थे। आगे क्या कह रहा है, Q इंटू आर, Q इंटू आर का मतलब Q भाई है मतलब मेल है, किसका भाई है, R का, हमने डबल बॉन्डिंग से यहाँ पे R रख दिया। देखिए हमेशा मैं डबल बॉन्डिंग इसलिए प्रीफर करती हूँ, आप इनिशियली ही लगा लीजिए ताकि आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है। या तो आप इतना क्लैरिफिकेशन लेके चलिए कि ब्रदर सिस्टर के बीच में अलग तरीके की बॉन्डिंग लगाइए, भाई भाई के बीच में अलग तरीके की बॉन्डिंग लगा लीजिए, बहन बहन के बीच में अलग तरीके की बॉन्डिंग लगाइए। थोड़ी देर बाद आप अपने ही इस ताने बाने में खुद फंस के इरिटेट हो जाएंगे। तो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड बनने के लिए और भी बहुत ढेर सारे चैप्टर्स और सेक्शन बचे हैं, तो हम इसको जितना इजी वे में डील आउट कर सकते हैं उतना ही इजी वे में रहने देते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है, अभी ब्लड रिलेशन अपने कंफर्ट जोन में है। ये डिजास्टर्स कब हो जाता है, जब ये सेटिंग अरेंजमेंट या पजल के साथ जाके कंपाइल हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको कंफर्टेबल ही रहने देते हैं। तो आगे हमसे क्या कह रहा है, आर माइनस एस। आर माइनस एस का मतलब क्या हुआ, आर माता है मतलब फीमेल है, किसकी माता है, एस की, तो हमने एस को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, बताइए पी का क्या रिलेशन है एस के, पी क्या लग रहे हैं, नाना। नाना का मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल का मतलब पिता की तरफ के रिश्ते, मैटरनल का मतलब माता की तरफ के रिश्ते। तो ये पी क्या लग रहे हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी लग रहे हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एस क्या लग रहे हैं पी का, क्लियर जवाब नहीं है, आप 1 वर्ड में रिप्लाई करेंगे ग्रैंड चाइल्ड, क्योंकि आपको एस का जेंडर नहीं क्लियर है लेकिन रिलेशन जरूर क्लियर है। आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड एक और सवाल की तरफ। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, P डिवाइडेड बाई Q इंटू आर प्लस एस, और सवाल क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू S, मतलब P का क्या रिलेशन है S से। चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं एकदम आसान तरीके से, जैसे हमने पिछले सवाल को सिंप्लीफाई किया है। P डिवाइडेड बाई Q का मतलब क्या है, इस रिप्रेजेंटेशन से देखिए P बहन है, किसकी बहन है, Q की, डबल बॉन्डिंग लगा के Q को रख दिया, बहन है मतलब फीमेल है तो माइनस का साइन रख दिया। Q इंटू आर, इंटू का मतलब भाई,
क्यू भाई है मतलब प्लस मेल है, डबल बॉन्डिंग के बाद यहाँ पे ये रख दिया आर, आर प्लस एस, प्लस का मतलब आर पिता है मतलब मेल है, किसके पिता हैं, एस के, ये हमने यहाँ पे रख दिया। सवाल मैंने अभी आपसे क्या पूछा था, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, क्या जवाब आएगा, पी आंटी लग रही है, आंट, आंट, या आपको एकदम हिंदी में रिलेशन चाहिए तो पी लग रही है बुआ, मतलब एस के पिता की बहन, तो बुआ लग रही है। अगर मैं आपसे पूछूं एस कैसे रिलेटेड है पी से, तो क्लियर आंसर नहीं आएगा, फिर आंसर आ जाएगा आइदर और में, ईदर नेफ्यू और नीस, या तो भतीजा लग रहा है या तो भतीजी, क्योंकि हमें एस का जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन रिलेशन एकदम क्लियर है। आई गेस कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कोडेड ब्लड रिलेशन को इक्वेशन में सिंप्लीफाई कैसे करना है। ये तो इसका एक पार्ट है। अब इसका आते हैं सेकंड पार्ट, जो इसका जस्ट वाइस वर्सा मतलब जस्ट रिवर्स होता है। देखते हैं। अब बारी है हमारे इस कोडिंग के दूसरे पहलू की, मतलब दूसरे फॉर्मेट की। आपको देखने से ही लग रहा होगा क्वेश्चन कुछ तो चेंज हो गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी एस के पिता हैं। अभी तक क्या था, आपको इक्वेशन दे दिया गया था और आपसे रिलेशन पूछा जा रहा था। अब जस्ट पलट दिया गया, अब आपको रिलेशन दे दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, इक्वेशन। आपको इन गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट इक्वेशन पिक करना है। अब ये थोड़ा इन्होंने बना दिया लेंदी। लेंदी कैसे बना दिया, पिछले फॉर्मेट में आपको सिर्फ एक समीकरण एक इक्वेशन हल करने की जरूरत थी, लेकिन राइट नाउ You have to go through each and every equation। आपको चार के चारों इक्वेशन को एक बार ओवरव्यू करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं चाहूंगी कि एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके खुद सिंप्लीफाई करिए। आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करती हूँ ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें समय ना लगे, क्योंकि पूरी क्राइसिस तो समय की ही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पी एस के पिता हैं, तो जेंडर किसका क्लियर है, पी और एस में से किसका जेंडर क्लियर हो रहा है, पी का, पिता है मतलब क्या हो गए, मेल। लेकिन एस का जेंडर तो क्लियर नहीं है, पता नहीं एस बच्चा है, इतना तो क्लियर है कि चाइल्ड है, लेकिन चाइल्ड है पता नहीं मेल है या फीमेल है, सन है या डॉटर है, हम इसको लेके श्योर नहीं है। अच्छा, अब जरा हम इन इक्वेशंस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक जैसी कोई चीज रीजनिंग में नहीं होती। रीजनिंग में सिर्फ एक स्मार्ट अप्रोच और एक स्ट्रैटेजी काम आती है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत एक्सपेरिमेंटल हो चुके हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटल हो चुके हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक के भरोसे बैठ नहीं सकते हैं। आपको अपने सोचने और समझने के तरीके को थोड़ा सा स्मार्ट करना जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक एक जगह चलती है, अगली जगह सरेंडर हो जाती है। शॉर्ट ट्रिक के यही सबसे बड़े डिसएडवांटेज है। पर जो स्मार्ट अप्रोच और स्ट्रैटेजी होती है, वो क्वेश्चन की कैसी भी वैरायटी हो, कैसा भी टाइप हो, हर जगह एप्लीकेबल हो जाती है। तो शॉर्ट ट्रिक के बजाय अपने दिमाग को थोड़ा सा शार्प करने पे ज्यादा काम करेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली डील कर ले जाएं। ठीक है। अब यहाँ पे P डिवाइडेड बाई Q, चलो P का जेंडर बताइए। P डिवाइडेड बाई Q का मतलब से P का जेंडर बहन, मतलब P क्या हो रही है, सिस्टर, मतलब फीमेल। और हमारे क्वेश्चन में P को क्या होना है, मेल, और यहाँ पे फीमेल हो रही, तो क्या हमको फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। हमें सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, हमने उसको देखते ही कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। सेकंड में क्या हो गया कि P कहाँ पे प्लेस्ड है, लास्ट में। अभी आपने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए थे ना, उसमें S लास्ट में प्लेस था, और लास्ट में जो प्लेस था पर्सन, आप उसका क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे थे। आप आंसर क्या दे रहे थे, ईदर और के टर्म में। आपने कहा था ना कि S ईदर नेफ्यू और नीस, ईदर सन और डॉटर, ईदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, मतलब आपके पास क्लियर जवाब नहीं था। लास्ट पर्सन का जेंडर क्लियर नहीं होता है, इसलिए हमने सेकंड वाले को भी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि P कहाँ पे प्लेस्ड है, लास्ट में। और क्वेश्चन में P का जेंडर क्लियर है, बल्कि इसमें से P का जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर दिमाग में एक चीज रख लीजिए, ये कोई ट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट पर्सन का भी जेंडर क्लियर हो सकता है, पर कब हो पाएगा, जब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं आपको यहाँ बेटी की जगह पति लिख के दे देती, A@B का मतलब A B का पति है।
ए बी का पति है। इस रिप्रेजेंटेशन में आप सिर्फ ए का जेंडर समझ पा रहे हैं या बी का भी समझ जा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हम दोनों का समझ जा रहे हैं। ए बी का पति है मतलब ए मेल है और बी क्या है? फीमेल है। तो ए और बी दोनों का जेंडर क्लियर हो रहा है, बल्कि यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं इसमें सिर्फ फर्स्ट पर्सन मतलब सिर्फ ए का जेंडर क्लियर हो पा रहा है, बी का जेंडर क्लियर कहीं नहीं हो रहा है। मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ का रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा तो लास्ट पर्सन का भी जेंडर क्लियर हो सकता है। ये हमको अब उस रिप्रेजेंटेशन में ध्यान से देखना पड़ेगा। फिलहाल में तो मौजूद नहीं है, तो हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि सेकंड वाला भी कैंसिल आउट है। अच्छा, थर्ड में देखिए P माइनस आर। P माइनस आर मतलब P माता है। अब इसमें भी P क्या हो गई? फीमेल। तो हमने थर्ड को भी कैंसिल आउट कर दिया। मतलब करेक्ट आंसर अब या तो फोर्थ है या तो हम कह देंगे पांचवा, नन ऑफ दीज है। अब इससे पहले जरा ये चेक कर ले क्या फोर्थ को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? देखते हैं। P प्लस आर कह रहा है। P प्लस आर का मतलब P पिता है, मतलब P मेल है। यस, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। Q माइनस P का मतलब क्या हुआ? Q माता है। किसकी माता है? P की। तो हमने P को नीचे रख दिया क्योंकि हमने फैमिली ट्री में पढ़ा था अगली जनरेशन को, सारी न्यू जनरेशन को हम नीचे नीचे प्लेस करते चले जाएंगे। P प्लस आर का मतलब क्या हो गया? P पिता है मतलब मेल है। किसके पिता है? आर के। तो आर को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। R इंटू एस, इंटू का मतलब भाई, मतलब आर मेल है। किसका भाई है? एस का। डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे किसको रख दिया? एस को रख दिया। अब P एस के पिता हैं, ये यहाँ से वेरीफाइड हो रहा है। एस का जेंडर पता हो या ना पता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि P पिता हैं आर के और ये दोनों भाई भाई हैं या भाई बहन है, जो कुछ भी, हमें क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल एक चीज तो क्लियर है कि P पिता है आर के तो P ही पिता है एस के, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था अगर ब्रदर सिस्टर से कनेक्ट हो रहा है तो इनके माँ बाप सेम होंगे, कॉमन होंगे। अगर कजिन से कनेक्ट हो रहा होता तो पेरेंट्स अलग हो सकते थे, लेकिन फिलहाल ब्रदर या सिस्टर से कनेक्टेड है तो इसलिए इनका मतलब पेरेंट्स भी एक ही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वन। आई गेस आप लोग का भी यही आंसर आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो आप खुद शायद कुछ सेकंड में ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखते हैं इसी से रिलेटेड हमारा अगला एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया? P S का पति है, मतलब P इज हस्बैंड ऑफ S। अब आपको ये डिस्क्रिमिनेट करना है इनमें से गिवन ऑप्शन में से, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ P के जेंडर के बारे में नहीं पता चल रहा है कि P मेल है, बल्कि एक और चीज पता चल रही है। वो क्या है? कि S इज अ फीमेल। जब हस्बैंड वाइफ है तो आई डोंट थिंक किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, ये तो बट ऑब्वियस ही चीज है। हस्बैंड वाइफ है तो एक मेल है और अगला फीमेल है। इस पेयर में किसी एक का भी जेंडर पता चलेगा, अगले का कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब जरा इस पेयर में देखते हैं कि S और P का जेंडर आ क्या रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में से S इंटू P, S इंटू P का मतलब S मेल है, S इज ब्रदर मतलब मेल है, बल्कि गिवन क्वेश्चन में क्या है? फीमेल है। तो फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं थी। अब देखते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है P माइनस आर। P माइनस आर का मतलब क्या हो गया? P माता है, मतलब P क्या है? फीमेल है, बल्कि गिवन क्वेश्चन में P क्या है? मेल है। सेकंड क्वेश्चन भी एलिमिनेट हो गया। लेट्स सी द थर्ड वन। थर्ड में क्या कह रहे हैं? P प्लस आर, P फादर मतलब P मेल है और S कहाँ पे प्लेस्ड है? लास्ट में। लेकिन अब यहाँ पे जब P का जेंडर क्लियर ही हो गया है तो हम इस क्वेश्चन को केवल पढ़ के कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि P और S हस्बैंड वाइफ हैं। आप देखिए, मैंने आपसे कहा था, आपको याद है कि अगर हस्बैंड वाइफ का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और कोई लास्ट में प्लेस है तो सिर्फ आप देखने भर से कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। आपको इस इक्वेशन को एक अटेम्प्ट देना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए फिर इस इक्वेशन को एक अटेम्प्ट देते हैं। P प्लस आर मतलब P फादर हैं। किसके फादर हैं? आर के। तो हमने आर की जनरेशन नीचे प्लेस आउट कर दी। आर इंटू क्यू, आर इंटू क्यू मतलब आर भाई है। किसका भाई है? क्यू का। डबल बॉन्डिंग से यहाँ क्यू को प्लेस कर दिया। क्यू एट द रेट एस, क्यू एट द रेट एस का मतलब क्या हो गया? क्यू बेटी है मतलब फीमेल है। किसकी बेटी है? एस की, मतलब एस की जनरेशन ऊपर चली गई। तो यहाँ पे पी और एस का रिलेशन क्लियर हो रहा है कि नहीं? बेशक क्लियर हो रहा है। आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में भी मैंने ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सवाल आपको कराया था। जब ये दोनों भाई बहन हैं और पी फादर हैं आर के, तो ऑब्वियस सी बात है कि पी फादर हैं क्यू के,
और Q पुत्री है S की, मतलब बेटी है। एक तो पहले से पता चल रहा है Q बेटी है P की और Q बेटी है S की, तो P और S क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ, मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। P मेल है तो S क्या है, फीमेल, मतलब हमारा थर्ड इक्वेशन करेक्ट चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। बट फिर भी यहाँ तो थर्ड हमको ये वाला इक्वेशन तीसरे में ही नजर आ गया, अगर ये हमको चौथे या पांचवें में नजर आता तो शायद हमको फोर्थ भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ता। चलिए फिर भी फिलहाल तो हम लकी थे कि हमें यहीं पे मिल गया, तो हमने थर्ड कह दिया करेक्ट है। एक बार जरा फोर्थ को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि अगर फ्यूचर में आपको ये लास्ट में मिल जाए तो शायद आपको सबको क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, P प्लस Q, P प्लस Q, प्लस का मतलब पिता, फादर, एक जनरेशन का गैप आ गया। Q माइनस S, Q माइनस S मतलब माता, एक और जनरेशन का गैप आ गया। ओह गॉड, अब आप ये देखिए, एक जनरेशन का गैप और एक और जनरेशन का गैप। अब हस्बैंड और वाइफ अलग अलग जनरेशन में तो इम्पॉसिबल सी चीज है, हस्बैंड और वाइफ एक ही जनरेशन में होंगे, और यहाँ पे ये P और S को अलग अलग जनरेशन में प्लेस आउट कर रहा है, तो हमने देखते ही कैंसिल आउट कर दिया। जरूरी नहीं है कि हर बार आप दिमाग में यही स्टिक करके चलिए कि ये मेल है और गिवन ऑप्शंस में फीमेल है तो कैंसिल आउट कर देंगे, या लास्ट में है तो कैंसिल आउट कर देंगे। बी प्रैक्टिकल गाइस, ठीक है, आप बात को समझिएगा। अगर आपको दिए हुए इक्वेशन में, मैं आपको कुछ एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको जो सवाल पूछा जा रहा है उसमें पर्सन का जेंडर क्लियर है और गिवन ऑप्शन में उसका जस्ट अपोजिट जेंडर आ रहा है, तो आप उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अगर वो लास्ट में प्लेस है तो भी आप कैंसिल आउट कर देंगे, बट हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं आना चाहिए, तभी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में एक का पता चल रहा है तो अगले का अपने आप पता चल जाता है, ठीक है। या आप कुछ ऐसा भी ध्यान दे सकते हैं कि क्या, अब जैसे भाई बहन है तो क्या भाई बहन में जनरेशन गैप की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। और अगर हमारे इक्वेशन से भाई बहन में जनरेशन गैप की रिक्वायरमेंट आ रही है, सिर्फ पढ़ने भर से आपको लग रहा है आ रही है, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में जनरेशन गैप की रिक्वायरमेंट थी नहीं थी, लेकिन ये ऑप्शन जनरेशन गैप क्रिएट कर रहा था, तो हमने इसको भी कैंसिल आउट कर दिया, तो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। जब आपको खाली इक्वेशन दे दिया जाता है और जब आपको रिलेशन दे दिया जाता है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं इस ब्लड रिलेशन के एक छोटे से फॉर्मेट की तरफ जो पहेली के स्वरूप में होता है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है, अभी ये ब्लड रिलेशन हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको जो पजल या पहेली दे रही हूँ वो बहुत बुरे स्तर की नहीं है, बल्कि कंफर्टेबल जोन की पहेली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन ही सिंप्लीफाई करना है, उसके साथ कुछ और नहीं करना है, उसके साथ कुछ और हम सिटिंग और पजल में करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले फॉर्मेट की तरफ। तो अब बारी है हमारे पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन की। अब इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन एक इस तरह पैराग्राफ के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन दे दिया ताकि आपको सिंप्लीफाई करने में आसान पड़े, ठीक है। या हिंदी में क्या लिखा है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, LMNOPQ, MN का पुत्र है पर N उसकी माता नहीं है, PN का भाई है, OL की पुत्री है, QL का भाई है, L और N विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। इंग्लिश में देयर आर 6 पर्सन्स इन अ फैमिली, L से लेकर Q तक, M इज द सन ऑफ N बट N इज नॉट द मदर ऑफ M, P इज द ब्रदर ऑफ N, O इज द डॉटर ऑफ L, Q is the brother of L, L and N are married couple। ये हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम सारा डायग्राम बनाएंगे, फिर हम काउंटर क्वेश्चन से डील करेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, M is the son of N, मतलब ये जो M है ये बेटा है, मतलब मेल है। किसका बेटा है, N का बेटा है, ठीक है। इतनी चीजें हमने बना ली। अब बारी है आगे की इंस्ट्रक्शन को पढ़ने और सिंप्लीफाई करने की। आगे का इंस्ट्रक्शन हमसे कह रहा है बट N इज नॉट द मदर ऑफ N, ये जो N है ये माता नहीं है M की, माता नहीं है तो है क्या, फादर, मतलब ये क्या है, पिता, मतलब मेल मेंबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। आगे बढ़ने पे हमें क्या कहा गया, P इज द ब्रदर ऑफ N, ये जो P है ये भाई है। किसका भाई है, N का, मतलब P और N की जनरेशन सेम हो जाएगी, और P क्या है, मेल है। O इज द डॉटर ऑफ L, ये जो O है ये पुत्री है। किसकी पुत्री है, L की, लेकिन फिलहाल हमें L तो कहीं नजर नहीं आ रहा, हम इसको रखे तो रखें कहाँ, तो हम इसको छोड़ देते हैं। आगे क्या कह रहा है, Q इज द ब्रदर ऑफ L, ये भी हमें नहीं मिल रहा है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, L and N आर मैरिड कपल,
अब यहां से हमें कुछ हेल्प मिली। एल और एन ये दोनों क्या हैं? विवाहित जोड़े हैं, मतलब हम यहाँ पे एल को प्लेस कर सकते हैं, और जब ये जोड़े हैं मतलब कपल हैं और कपल में ये मेल है, इसका मतलब ये क्या हो गई? फीमेल। ठीक है, जिस हिंट को हम स्किप करके आगे बढ़ गए थे, शायद अब हम उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ओ इज द डॉटर ऑफ एल, ओ जो है ये बेटी है, किसकी बेटी है? एल की बेटी है, मतलब एम की क्या हो गई? बहन हो गई, डॉटर है एल की। ठीक है, अब आती है लास्ट लाइन, क्यू इज द ब्रदर ऑफ एल, ये जो क्यू है ये भाई है, किसका भाई है? एल का, मतलब डायग्राम कुछ इस तरीके से बन के आएगा। हमारा ये पूरा रिप्रेजेंटेशन बन गया। बहुत छोटी सी पजल है, मैं आपको ये सिर्फ क्लैरिकल लेवल की अभी पजल मैंने आपको ये दे रखी है, पीओ लेवल की हम पजल सेक्शन में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, ये छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब इसमें मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसा कि पहला सवाल, इस फैमिली में कितने कपल हैं? कितने मैरिड कपल हैं? बताइए क्या जवाब आएगा? हाउ मेनी मैरिड कपल आर देयर इन द फैमिली? जस्ट अ वन, सिर्फ एक मैरिड कपल है, वो है एन और एल। ठीक है, अगला सवाल, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, क्यू का क्या संबंध है एम से? क्यू एम से किस प्रकार से संबंधित है? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम? क्यू इज द मैटरनल अंकल ऑफ एम, मैटरनल अंकल का मतलब मामा। हिंदी में अगर आप जवाब देना चाहेंगे आप क्या कहेंगे? क्यू मामा है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्यू मैटरनल अंकल हैं, किसके? एम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज पी रिलेटेड टू ओ, पी का क्या रिलेशन है ओ से? क्या जवाब आएगा? अंकल, या पैटर्नल अंकल भी आप कह सकते हैं। अंकल और पैटर्नल अंकल दोनों में फर्क नहीं है। या हिंदी में आप जवाब देना चाहेंगे तो क्या होगा? चाचा लग रहे हैं, क्योंकि ये पिता के तरफ वाला रिलेशन हो गया। ठीक है, अगला सवाल, ओ क्या लग रहा है या लग रही है एन की? हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन? जवाब क्या आएगा? ओ इज डॉटर ऑफ एन, ओ पुत्री है, किसकी? एन की। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी? एम का क्या संबंध है पी से? जवाब क्या आएगा? नेफ्यू, मतलब भतीजा। ठीक है, एम जो है वो पी का क्या लग रहा है? भतीजा। इस फैमिली में कितने मेल मेंबर हैं? हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? जवाब क्या आएगा? 1 2 3 4। डेफिनेट आंसर, आइदर और नहीं बनेगा, परफेक्ट आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 4 मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मतलब क्लियर कट रिप्लाई है। आई गेस आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन में सारे रिलेशन को सिंप्लीफाई करना, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना, या आप ये भी कह सकते हैं फैमिली ट्री, मतलब रिलेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ये समझा। फिर हमने इंडिकेटिंग फॉर्म का एक सवाल सिंप्लीफाई किया, फिर हमने कोडेड फॉर्म का सवाल सिंप्लीफाई किया, और वो भी दोनों तरीके का, एक में जिसमें इक्वेशन देके रिलेशन पूछा था और दूसरा जिसमें रिलेशन देके इक्वेशन पूछा था, और उसको भी एक क्विकर अप्रोच, एक जल्दी से सिंप्लीफाई करने के नजरिए के साथ भी समझा। फिर हमने क्या समझा? पजल बेस्ड, मतलब जब पैराग्राफ में कुछ राम कहानी दे दी जाएगी तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब बारी है इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने की। अब हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस को हल कर लिया, लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं है, अभी कुछ और सवाल बचे हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, जिन्हें हम एक्सरसाइज सेक्शन में सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताना चाहूंगी, ब्लड रिलेशन अकेले में बवाल बिल्कुल नहीं है। ब्लड रिलेशन डिजास्टरस या बवाल तब बन के आता है जब वो सिटिंग और पजल के साथ कंपाइल हो जाता है। नॉट टू वरी, उसके लिए भी हमारे पास बहुत आसान तरीका है जिससे हम इजी वे में सिटिंग और पजल में भी ब्लड रिलेशन को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकेंगे। चिंता का कोई विषय नहीं है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है क्या? एक्सरसाइज। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ब्लड रिलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। हमने सिंबल्स का ड्रॉ कैसे करना है, किस तरीके से रिलेशन, डिफरेंट रिलेशन, डिफरेंट टर्म्स के, जब इन लॉज के रेस्पेक्ट में बात होती है, जब ग्रेट ग्रैंडफादर थर्ड या फोर्थ जनरेशन के रेस्पेक्ट में बात होती है तब क्या करना होगा, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना होगा, इनफैक्ट कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या करना होगा, एंड मोर ओवर इंडिकेटिंग फॉर्म में क्या करना होगा कि जब किसी की ओर इशारा करते हुए बातें कही जाती हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे फोटो हो। अभी तो हमने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी को पढ़ते समय हमने कुछ चुनिंदा सवाल सिंप्लीफाई किए थे, खाली कुछ चुनिंदा सवाल थे वो, ताकि हमको फ्लुएंसी आ जाए कि क्वेश्चन से डील कैसे करना है, बट वो सफिशिएंट नहीं था।
इसलिए अब बारी है हमारे इस एक्सरसाइज सेगमेंट की। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ वही मैं सजेशन इसमें भी दूंगी। जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन प्ले हो, विजिबल हो, आप उसको पॉज कर दीजिएगा, पहले आप खुद सिंप्लीफाई करिएगा, फिर वीडियो को प्ले करिएगा और देखिएगा कि आपका और मेरा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करके ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने गलती करी तो करी कहाँ है। अब इस एक्सरसाइज में हम कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं पढ़ने वाले हैं, वही जो हमने प्रीवियस पार्ट में थ्योरीज में स्टडी किया है। अब डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को, डिफरेंट सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस का एक कॉम्बो पैक है ये एक्सरसाइज। कॉम्बो पैक इसलिए क्योंकि हमारे पास इसमें सारे इंग्रेडिएंट, सारे मसाले मौजूद हैं, और ताकि हम चेक कर सकें कि हमने जो पढ़ा था वो हमारे दिमाग में सेव हुआ या नहीं। मोर ओवर एक्सरसाइज से हमें बहुत हेल्प होता है। हेल्प क्यों होता है? हमको पता चल जाता है कि हमसे मिस्टेक क्या हुई, हमने क्या गलती कर दी क्वेश्चन को डील करने में। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नो डाउट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप एक हायर लेवल और हायर लेवल में ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी। सो व्हाई टू डिले? चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी है ब्लड रिलेशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ये कोडेड फॉर्म का है, ठीक है। अब यहाँ पे A at the rate B मीन्स A is sister of B, A% B means A is son of B, #B means A is father of B, और $B means A is mother of B, ठीक है। हर पर्टिकुलर साइन का एक मीन है। एट द रेट का मतलब है सिस्टर है, परसेंटेज का मतलब सन है, हैश का मतलब फादर है, और डॉलर का मतलब मदर है, ठीक है। अब आते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चंस की तरफ जो कोडेड फॉर्म में है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ इज D रिलेटेड टू W इन द गिवन एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन को आपको उसी कोडिंग के बेस पे सिंप्लीफाई करना है और आपको बताना है कि D का रिलेशन W से क्या है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले कह रहा है T at the rate Q। T at the rate Q का मतलब क्या हुआ? T is sister of Q, मतलब T फीमेल है और सिस्टर है, इसलिए डबल बॉन्डिंग किसकी? Q की। Q परसेंटेज D, परसेंटेज का मतलब Q is son of D। Q इसका मतलब क्या हो गया? Q मेल है, बेटा किसका है? D का, तो D चला गया ऊपर। फिर आपको दिया गया है $P। $P का मतलब D is mother of P, मतलब D फीमेल है, मदर है। किसकी मदर है ये? P की है। इसका मतलब TQ वाली जनरेशन में ही हम फिर से डबल बॉन्डिंग करके P को रख देंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सेइंग P#W। P#W का मतलब क्या हुआ? P इज फादर, मतलब P मेल है, फादर हैं किसके? W के फादर हैं। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए D का W से क्या संबंध है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D इज ग्रैंड मदर ऑफ W, दादी हैं, मीन्स करेक्ट आंसर इज C, ग्रैंड मदर। क्लियर है? आई गेस आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन इज सेइंग हाउ इज A रिलेटेड टू B इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब फिर आपको एक इक्वेशन दिया गया और आपको बताना है A का B से क्या रिलेशन है। इसके लिए हमें पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला लिंक क्या कह रहा है? $V। $V का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ V इज मदर ऑफ, मतलब V फीमेल है, मम्मी है, किसकी मम्मी है? B की है, तो B की जनरेशन नीचे चली गई। अगला क्या कह रहा है? B#E। B#E का मतलब B इज फादर ऑफ E, इसका मतलब B मेल हैं और फादर हैं किसके? E के, तो E की जनरेशन नीचे आ गई। अब अगला कह रहा है E@M। E@M का मतलब है E इज सिस्टर ऑफ M, मतलब E फीमेल है और डबल बॉन्डिंग के साथ M आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सेइंग M%A। M%A का मतलब हुआ M इज सन ऑफ A, मतलब M बेटा है, सन है किसका? A का, इसका मतलब A इसी ऊपर वाली जनरेशन में चला गया। अब ये B फादर है E के, तो B फादर हुए M के भी,
और एम बेटा है ए का, इट मीन्स ए इज अ फीमेल। मोर ओवर ए और बी क्या हो रहे हैं यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था ए का बी से क्या संबंध है, तो जवाब क्या होगा, ए इज वाइफ ऑफ बी, मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए पत्नी है बी की। क्लियर है, आई गेस आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले में क्या सरप्राइज है। ओके, अब यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज कैसे हुआ, आपने भी एग्जाम में देखा होगा, कई बार आपको ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। एक तो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपको किन्हीं दो के बीच का टर्म पूछ लिया जाता है। एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बीच में क्वेश्चन मार्क इक्वेशन के ही बीच में लगा दिया जाता है, जैसा कि इनइक्वालिटी में कई बार हमें देखने को मिलता था कि क्वेश्चन में ही बीच में इक्वेशन में ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम कौन सा साइन रखेंगे। बट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग क्लियरली, जरा पहले समझ लीजिए कि वो उस प्रीवियस क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट हैंड साइड और क्वेश्चन मार्क के राइट हैंड साइड की जो स्टोरी उनको लिंक अप करना है ना, कैसे चाह रहा है। तो हियर दे आर सेइंग टू मेक द एक्सप्रेशन एच इज ग्रैंडफादर ऑफ ई, एच को दादाजी बनाना है ई के। ठीक है, अब आप बताइएगा कि उस क्वेश्चन मार्क को कैसे रिप्लेस करें। बट बिफोर दैट हम डी से लेके टी तक का इक्वेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला क्या कह रहा है, डी परसेंटेज एच। डी परसेंटेज एच का मतलब क्या हुआ, डी इज सन ऑफ एच, डी बेटा है, किसका बेटा है, एच का बेटा है। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, एच हैश टी। एच हैश टी का मतलब क्या है,